वेलकम बैक एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ या बेसिक चीज़ बताने वाली हूँ जो कि हर व्यक्ति जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना चाहता है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ लोग नाम सुनते हैं, उसके बारे में डिटेल बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्या है और कैसे काम करता है, या बेसिक चीज़ उसकी मैं समझाने वाली हूँ कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे पहले तो जैसे इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब जो एक सेम चीज़ रहती है वो दूसरे चीज़ को अपनी ओर खींचती है, तो वो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू कहाँ होता है? तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होता है आपके माइंड में। और जो हमारा माइंड है, देखो ब्रेन अलग चीज़ होती है और माइंड अलग चीज़ होती है। जो हमारा ब्रेन होता है उसमें माइंड होता है, या हमारी जो बॉडी की हर एक सेल होती है उसका भी माइंड होता है, या अगर आप माइंड को हिंदी में लो तो मन भी बोल सकते हो, या और अलग भाषा में लेना चाहो तो वो होता है कॉन्शियसनेस। अभी कॉन्शियसनेस आपकी सेल में भी है, आपके ब्रेन के अंदर जो ऑर्गन जो हमारा ब्रेन है उसमें भी है। कॉन्शियसनेस जो है वही उसको हम माइंड भी कह सकते हैं, और सेल में ये पावर होता है। कॉन्शियसनेस मतलब उसका एक अपना सिस्टम जो उसको ये बताता है कि हाँ ये काम सही है, ये गलत है, या जो फीलिंग आती है, या जो जागरूकता आती है, या जो जान आती है, सोचने समझने की जो शक्ति आती है, वो ही है कॉन्शियसनेस। और ये ब्रेन एक ऑर्गन है, जैसे किडनी ऑर्गन है उसका फंक्शन अलग है, हार्ट एक ऑर्गन है उसका फंक्शन अलग है, वैसे ही ब्रेन है उसका फंक्शन अलग है। और ये जो कॉन्शियसनेस है ये ब्रेन का जो है सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड उसके थ्रू काम करता है। और अगर इसको हम माइंड बोल रहे हैं तो वो माइंड कॉन्शियसनेस है, और वो सेल में भी हो सकता है बॉडी के, और ब्रेन में तो होता ही है। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये हमारे माइंड, जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, हमारा जो माइंड होता है वो दो तरह से प्रोसेसिंग से काम करता है, दो तरह से उसकी प्रोसेसिंग है। जैसे किसी चीज़ को बनाने के स्टेप्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे जो माइंड है वो जब काम करता है तो वो दो तरीके से काम करता है। तो पहला हमारा जो ब्रेन है जिसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं, मैं आपको एक पिक्चर में समझाती हूँ तो वो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखिए, अगर आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हो, उल्टा दिख रहा है फिर भी आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जो ब्रेन है, ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये आपका कॉन्शियस ब्रेन, और ये जो बड़ा वाला है माइंड, कॉन्शियस माइंड, और जो बड़ा हिस्सा दिख रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड। तो क्या होता है, जो हमारा फ्रंटल माइंड है वो कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस मतलब जिस चीज़ को हम जो अभी फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसको हम जैसा भी ट्रू मान रहे हैं या रॉन्ग मान रहे हैं, वैसी ही जो फीलिंग होती है उस चीज़ की, वो फीलिंग जाती है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। देखो 95% जो हिस्सा होता है वो सबकॉन्शियस माइंड का होता है, और केवल 5% जो हिस्सा होता है वो कॉन्शियस माइंड का होता है। तो जो 5% जो हम अभी एक्टिवली, जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप भी इसको समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो ये सारा काम जो है हमारे कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। और इसके पीछे जो आप सोच रहे हो या फील कर रहे हो, ये जो फीलिंग है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही होती है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी, आप बोल सकते हो, प्रोसेसिंग मशीन है, और कॉन्शियस माइंड आपका जो भी आप ऑर्डर दे रहे हो, या कंप्यूटर की स्क्रीन है, वहाँ आप जो भी प्रोग्राम डाल रहे हो, जो भी फील करो अभी जानते हुए, तो वो जो है फीलिंग के रूप में वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हैबिट के थ्रू ऑपरेट करता है, वो सही और गलत का डिसीज़न नहीं ले पाता है। आप जो भी उसको कॉन्शियसली ट्रू मानोगे वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चला जाता है।
और करंट लाइफ में आपके पास जैसे लोग हैं, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो आपके पास आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपके पास जो लोग आ रहे हैं या जो चीज़ें आ रही हैं, ये सब किसके थ्रू आ रही हैं? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आ रही हैं। यानी 95% आपका जो काम है, जो दिन भर हम करते हैं, जो हैबिट होती है या हैबिचुअल माइंड, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हो रहा है और कॉन्शियसली हम सिर्फ 5% ही काम करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड ही वो चीज़ें अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में ला के देता है। और कैसे? जब आप कॉन्शियसली उस चीज़ को फील करते हो, उसको ऑर्डर देते हो, तो वो सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसको एज इट इज़ ले लेता है और वही आपकी लाइफ में ला के रख देता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि आप जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो देखते हो, जो फील करते हो, वही अट्रैक्ट होता है। और ये किसके थ्रू होता है? सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अभी आप बोलोगे मैं तो सब अच्छा सोचता हूँ, अच्छा ही करता हूँ, अच्छा ही बोलता हूँ, और वो चीज़ फिर मेरे पास क्यों नहीं आ रही है? और मैं कब से बोल रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, विजुलाइज भी कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये जो आप अभी कर रहे हो, ये सेम प्रोग्रामाइज्ड या सेम प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। तो तभी बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव मतलब क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो तब से लेके 7 ईयर तक उसका कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिवेट नहीं रहता। तो जो भी वो देखता है, सोचता है या सुनता है, या एनवायरनमेंट से जो भी उसको एक्सपीरियंस होता है, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और उसी समय वो प्रोग्रामाइज्ड हो जाता है। उस समय की जो फीलिंग, तो वो ऑलरेडी बन चुका है, तो वो हमेशा वैसा ही आपकी लाइफ में आएगा, भले आप उसको कुछ भी सोचो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में वो ऑलरेडी फील है। तो ये एक तरह से आपको, इसको बॉब प्रॉक्टर पैराडाइम भी बोलते हैं, और आप उसको बिलीफ सिस्टम भी बोल सकते हो, या जो हमारी मान्यताएं हैं, जिसको हमने बचपन से देखा, सुना, सोचा, फील किया, वो ऑलरेडी फीड है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और वही रियलिटी बनके आपकी लाइफ में आ रहा है। और कॉन्शियसली हम जो डिसीज़न लेते हैं, वो अगर हैबिट में आ गया या उसको एज इट इज़ ट्रू एक्सेप्ट कर लिया, तो ही वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, वरना वो नहीं जाता है। इसीलिए आपकी रियलिटी भी चेंज नहीं होती है। तो ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और सबकॉन्शियस माइंड ही सारी चीज़ें अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह से आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी आप ये समझ गए कि ये जो हमारा बिलीफ सिस्टम है सबकॉन्शियस माइंड से, जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या वो चीज़ें अट्रैक्ट होके आती हैं, वो केवल 7 साल तक तो बन गया, बट अभी चलो नेगेटिव बना, तो अब उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए? तो उसके भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उपाय हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 2 उपाय हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत कारगर हैं और ये काम करते ही करते हैं। तो पहला है रिपीटेशन। जब हम वो बार बार कोई भी काम करते हैं, चाहे वो एफर्मेशन हो या कोई काम हो या आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो, उसको ख़त्म करना हो, आप बार बार उसको बोलिए और बिल्कुल लोरी की तरह बोलिए, उसको फुली एक्सेप्ट करके बोलिए। तो वो क्या होता है, हैबिट बन जाती है। और जैसे ही वो हैबिट बनी तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ऑटोमेटिकली ग्रास्प कर लेता है और फिर वही चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आती हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो ऐसा नहीं कि बचपन में आपका एक बार बन चुका है बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड में तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी भी आपके पास रास्ता है। अब आपको चूज़ करना है और उसको पहले तो जाके देखना है कि कौन कौन से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है और उसको ख़त्म करने का उपाय भी है। तो पहला तो यही उपाय है, रिपीट
कर सकते हैं आप उस चीज़ को, तो वो हैबिट बन जाती है और हैबिट डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, क्योंकि वो हैबिचुअल बिहेवियर करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो ये पहला। और दूसरा तरीका है विजुअलाइजेशन। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही क्रिएटिव है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं। तो आप ये विजुअलाइजेशन कब कर सकते हो? 2 टाइम कर सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग और जस्ट प्रायर टू स्लीप, रात को सोने से जस्ट पहले, क्योंकि उस समय हमारी ब्रेन वेव थीटा वेव में रहती हैं। तो उस समय हमारा जो कॉन्शियस माइंड है बहुत कम प्रोसेसिंग मोड में रहता है और जो भी हम उस समय आदेश देते हैं वो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुले रहते हैं। तो आप जो भी चाहते हो उसको विजुअलाइज़ कीजिए और वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता ही जाता है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो और इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो आज ही डिसाइड कीजिए कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके पीछे जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, आपकी सेल्फ इमेज है, आपका बिहेवियर है, आपकी जो एक्टिंग है या आप जो काम कर रहे हो वो अगर उससे मैच कर रहा है और आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो तुरंत आप उन सबको चेंज करिए। उपाय भी मैंने बता दिए हैं और इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी हम सोचते हैं उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वाइब्रेशन होते हैं और एक इमोशन होता है। तो जो पॉजिटिव इमोशंस की वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत हाई होती है और जब हम पॉजिटिव इमोशंस में रहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन सेम वैसे ही यूनिवर्स में जाते हैं और वही हमारे जो है अट्रैक्ट होके सेम वैसे ही चीज़ें जिनसे हमारे वो वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी वाले मैच करेंगे वो चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं। तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको और भी डिटेल समझना है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले